गहोई वैश्य समाज शहडोल के अध्यक्ष राजीव सुहा ने वरिष्ठ वकील एवं समाज के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समलैंगिक विवाह याचिका में न्यायालय द्वारा दिखाई जा रही तत्परता व याचिका की प्रतिदिन सुनवाई करना हमारे समाज की आशंका का कारण बनता है, जबकि अन्य बहुत से महत्वपूर्ण विषय लंबित हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में इस प्रकार के किसी भी विवाह का वर्णन नहीं है। विवाह विषम लिंगी के बीच संतान उत्पत्ति के माध्यम से सृष्टि के सतत संचालन के लिए होता है। समलैंगिक विवाह हमारे सामाजिक, धार्मिक, सनातन हिंदू धर्म को विकृत करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा कुत्सित, घृणित, सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसका हमारा संपूर्ण समाज घोर विरोध करता है। ज्ञापन के माध्यम से सविनय निवेदन किया कि हमारे समाज की भावनाओं को समझते हुए उक्त औचित्यहीन याचिका की सुनवाई समाप्त की जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विमर्श कर सुनवाई रोकी जाने की कृपा करें। गहोई सूर्य राष्ट्रीय समाचार चैनल के चीफ एडिटर संजय बलैया की शहडोल के गहोई वैश्य समाज के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सुहाने से फोन पर लाइव वार्तालाप हुई। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मैं गहोई सूर्य राष्ट्रीय समाचार चैनल से चीफ एडिटर संजय बलैया बोल रहा हूँ। इस समय मेरे साथ हैं शहडोल से गहोई समाज के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजू सुहाने जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। राजू जी, राजू सुहाने जी, शहडोल में जो गहोई वैश्य समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन के संबंध में कैसा क्या है? ये समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता हेतु याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला समलैंगिक विवाह के पक्ष में दिया गया, जिसमें इस प्रकार की विवाहों को मान्यता प्रदान करने के लिए कहा गया और धारा 377 के आंशिक भाग को निलंबित किया गया जी, रद्द किया गया और अभी फिर इस पर सुनवाई जारी है और सरकार से कुछ मुद्दों पर उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए या अन्य बातों के लिए कहा गया है। इस पर क्या विचार करती है सरकार, ये कहा गया है और प्रतिदिन की सुनवाई के लिए जो उन्होंने ये जल्दी दिखाई है, ये प्रतिदिन की सुनवाई किया जाना आशंका का कारण बनता है। और ये जो है समलैंगिक विवाह, भारतीय सनातन संस्कृति में इस प्रकार की विवाह का कहीं वर्णन नहीं है। विषम लिंगी के बीच संतान उत्पत्ति के माध्यम से सृष्टि के सतत संचालन के लिए ही होता है और समलैंगिक विवाह सामाजिक, धार्मिक, सनातन हिंदू धर्म संस्कृति को विकृत करने के लिए कुछ विदेशी ताकतों का, कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा कुत्सित, घृणित और सुनियोजित षड्यंत्र है, जो कई वर्षों पूर्व से भारत की सभ्यता और संस्कृति पर कहीं ना कहीं से कुठाराघात करने के लिए या उनको तोड़ने मरोड़ने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं। यह इसके खिलाफ शहडोल में विभिन्न समाजों के लोगों ने इकट्ठे होकर एक बैठक आयोजित की थी और 28 तारीख को श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेजा गया और उसमें शहडोल समाज के अध्यक्ष के नाते मैंने भी उस में ज्ञापन को शामिल किया। एक्चुअल में 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपराध के दायरे से ये समलैंगिक विवाहों को बाहर कर दिया था। उसके बाद 2013 में 11 दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अपराध घोषित किया और 2016 में 377 के खिलाफ 30 से अधिक याचिकाएं दर्ज हो गई थी। तो 24 अगस्त 2017 को सेक्सुअलिटी को निजता का अधिकार माना सुप्रीम कोर्ट ने और उनके पक्ष में 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के अपराधों को बाहर कर दिया। फिर ये 377 जो थी, ये भारतीय संविधान की धारा है और इसमें
जो हैं धारा, ये भारत के संविधान अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध का अधिकार। ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें 14, 15 और 21 की ये 3 अधिकारों का और व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन मानते हुए और उसको इनके समलैंगिक विवाहों को के पक्ष में अपना फैसला दिया था। जी। जी अ, जी राजू सुहाने जी, आप अधिवक्ता भी हैं जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो ज्ञापन राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए हैं, तो क्या शहडोल के अलावा और जगह से भी ज्ञापन गए हैं राष्ट्रपति के पास? हाँ, ऐसा अभी प्रयास किया जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान से एक डिजिटल फॉर्म भी डाला गया है जिसमें व्यक्तिगत राय भी देकर अपनी और उसमें अपन डाल सकते हैं कि हम इसके पक्ष में, विपक्ष में, खिलाफ में हैं। और तमाम अपीलें की जा रही हैं पूरे हिंदुस्तान से कि राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों से इस संबंध में विचार विमर्श करके और इस प्रकरण की सुनवाई तुरंत बंद करें और इस प्रकार के कार्रवाइयों को आगे प्रोत्साहन न दिया जाए, इसके लिए निवेदन किया गया है। और मैंने भी अपने ज्ञापन को, अपनी भावनाओं को समाज के और ग्रुपों से और तमाम जो ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, मैं करीब 15-20 ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूं, सब में डाला है मैंने। और मैंने सबसे निवेदन और आग्रह किया है कि वे भी इसी प्रकार के ज्ञापन तैयार करके राष्ट्रपति महोदय के नाम पर भेजें ताकि इस पर वे अपनी औचित्यहीन याचिका की सुनवाई जो है उसको समाप्त करें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विमर्श कर और सुनवाई रोके जाने की कृपा करें। अब इसका परिणाम क्या होता है भविष्य में आगे आने वाले समय में पता चल पाएगा। गहुई सूर राष्ट्रीय समाचार चैनल से बात करने के लिए सुहाने जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल लगातार मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, सक्रिय रूप से समाज सेवा के लिए, समाज की अच्छे मुद्दों पर चिंतन मनन और विचार विमर्श के लिए प्रेरित करता रहता है, सामने आता रहता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।